नमस्कार। एक बार फिर से आप तमाम व्यूअर्स के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं और बड़ी खुशी की बात है कि आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच में ज़बरदस्त तरीके से हरा दिया, यानी 6 विकेट से हरा दिया है। मैं आपको बता दूं, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी जो कि भारत में चल रहा है और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा मैच था। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थी। आज दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन ये दोनों टीम आमने सामने थी और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़बरदस्त तरीके से इसका समापन हुआ है। पहले टेस्ट में भी जो समापन हुआ था मात्र 3 दिन में ही खेल समाप्त हो चुका था और दूसरा टेस्ट जब आज शुरू हुआ तो आज तीसरा दिन ही था और आज एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया मात खा गई, यानी ऑस्ट्रेलिया हार गई और भारत जीत गया। मैं विस्तृत से इस बात की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, मेरी उनसे विनती है, मेरी गुजारिश है कि आप निश्चित तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। जो लोग इस वीडियो का आनंद हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से ले रहे हैं, मेरी उनसे भी विनती है कि आप यदि अभी तक हमें फॉलो नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पर आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, दूसरा मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जा रहा था तीसरा दिन के तहत, जिसमें कि शुरू से इस बात की मैं शुरू करता हूं। जब दूसरा मैच शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। शुरुआत उनकी टीम की काफ़ी लाजवाब रही और उस शुरुआत को अच्छी तरीके से वो रख नहीं पाए उनके तमाम बल्लेबाज। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहली पारी 263 पर ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें उस्मान ख्वाजा की बेहतरीन 81 रनों की पारी और पीटर हैंड्सकॉम्ब की 72 रनों की ताबड़तोड़ पारी, जिसके बदौलत 263 तक पहुंची थी। और उसी पारी में एक छोटी सी पारी कप्तान पैट कमिंस के भी देखने को मिली और कुल मिलाकर देखा जाए 33 रनों की पारी उनके बल्ले से भी देखने को मिला। उसके बाद ज़बरदस्त गेंदबाजी पहली पारी में यदि देखा जाए तो भारत के तेज़ गेंदबाज, भारत के अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 4 विकेट झटके, जबकि रविंद्र जडेजा एवं अश्विन ने 3-3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई पहली पारी को समाप्त किया। जब भारत के बल्लेबाज अपनी पहली पारी के लिए बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मैदान पर तो भारत की शुरुआत भी कुछ खास रही नहीं। एक सदी शुरुआत पहले दिन की समाप्ति तक 21 रन बनाए थे भारत ने, उसके बाद लगातार विकेट का पतन होते चला गया। एकमात्र विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज थे जो कि अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो रोहित शर्मा ने 32 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए पहली पारी के आधार पर यदि देखा जाए। विराट कोहली ने 44 रनों की पारी खेली। हालांकि विराट कोहली का जो आउट वाला संशय था वो कहीं ना कहीं अभी भी डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि उनका बल्ला और पैड ये दोनों एक साथ गेंद से टकराई थी। अंपायर तकरीबन 2 मिनट तक थर्ड अंपायर ने इसको सरसरी निगाहों से देखा और अंततः उन्होंने विराट कोहली को आउट दिया। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनका आउट कहीं ना कहीं डाउटफुल था, हमें भी ऐसा लगता है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कभी भी कुछ हो सकता है। दूसरी ओर यदि चर्चा करें तो अक्षर पटेल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। 74 रनों की पारी उनके बल्ले से देखने को मिली। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी अक्षर पटेल। पिछले 2 साल से यदि चर्चा करें तो अक्षर पटेल के बल्लेबाजी में काफ़ी कुछ सुधार हुआ है और भारत के लिए अच्छी खबर है। दूसरी ओर रविचंद्रन अश्विन ने भी 37 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली, जिसके बदौलत भारत पहली पारी में 262 रन ही बना पाई और ऑल आउट हो गई। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 1 रन का लीड मिल चुका था, यानी ऑस्ट्रेलियाई टीम को 1 रनों की बढ़त मिल चुकी थी। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज। शुरुआत अच्छी थी, सधी शुरुआत थी, लेकिन आज का जब खेल शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया को उस प्रकार से विकेट लगातार लेते चले गए ऑस्ट्रेलियाई विकेट। आप कहें रविंद्र जडेजा ने क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी की, उनके फिरकी में फंसते चले गए ऑस्ट्रेलिया के तमाम बल्लेबाज। 7 विकेट उन्होंने ले लिए। रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन गेंदबाजी की, 7 विकेट अपनी झोली में उन्होंने डाला और उनका बखूबी साथ निभाया भारत के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने। रविंद्र जडेजा को गेंदों को खेलने में ऑस्ट्रेलियाई सभी बल्लेबाज के पसीने छूट रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई सभी बल्लेबाज मशक्कत कर रहे थे, काफ़ी संघर्ष करते नजर आए और किसी ऐसे बल्लेबाज थे नहीं जो कि टिक कर खेल पाए, सिवाय ट्रेविस हेड जिन्होंने कि 43 रनों की पारी खेली और मार्नस लबूशा ने जिन्होंने कि 35 रनों की पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाज के अलावा कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल पाए और ऑस्ट्रेलिया मात्र यदि देखा जाए तो 113 रन पर ऑल आउट हो गई। यानी 113 रन ही बना पाई ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी दूसरी पारी में। दूसरी पारी के आधार पर भारत को जीत के लिए 115 रनों की आवश्यकता थी, चूँकि 113 रन ऑस्ट्रेलिया टीम ने बनाया, 1 रनों की लीड थी। 114 टोटल उनका स्कोर था और उसको पार करना था भारत की टीम को। हालांकि शुरुआत भारत की ओर से अच्छा हुआ। कप्तान रोहित शर्मा ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। लोकेश राहुल की मैं चर्चा इसलिए भी नहीं करना चाहता क्योंकि लोकेश राहुल जब से शादी की है पता नहीं क्या हो गया उनको, वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकेश राहुल के ऊपर भी संकट के बादल अवश्य छाए होंगे, लेकिन
कप्तान रोहित शर्मा की ज़बरदस्त बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिली। 31 रनों की पारी उनके बल्ले से। विराट कोहली अच्छी फॉर्म में 20 रनों की पारी उनके बल्ले से। लेकिन अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे चेतेश्वर पुजारा, क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी की उन्होंने। 31 रनों की पारी उनके बल्ले से भी देखने को मिली और नॉट आउट रहे और उनका बखूबी साथ निभाया भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज, नए विकेट कीपर बल्लेबाज श्रीकर भरत, जिन्होंने कि 22 गेंदों में 23 रन बनाए। शानदार 3 चौके एवं शानदार 1 छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इस प्रकार से भारत यह मुकाबला 6 विकेट्स जीतकर ऑस्ट्रेलिया को यहां पर मात दे दिया। यानी इस सीरीज की यदि चर्चा करें तो भारत 2-0 से अभी भी आगे है और 2 मैच होने हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस ओर जाएगी, क्योंकि अब भारत हार नहीं सकता इस सीरीज को, या तो जीत सकता है या तो ड्रॉ हो सकता है। लेकिन यह सीरीज 2-0 से भारत अभी तक अपने नाम किए हुए इस सीरीज में आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ी हुई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अवश्य हमें बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें सुझाव यदि कोई देना चाहते हैं निश्चित तौर पे दें। आप ये वीडियो देख कहाँ से रहें इस बात की भी चर्चा अवश्य रूप से करेंगे। अंत तक देखने के लिए आप तमाम व्यूअर्स का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।